नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत का विशेष प्रोग्राम जनादेश 2024। अभी आप जमशेदपुर से मनोज को सुन रहे थे। वहाँ के जनता की भावनाओं से वो अवगत करा रहे थे कि इस लोकसभा चुनाव में क्या कुछ मुद्दे बन सकते हैं जमशेदपुर के लिए। मैं इस समय खड़ा हूँ धनबाद शहर में। धनबाद लोकसभा क्षेत्र का यह इलाका है कंबाइंड बिल्डिंग के पास। यहाँ भी धनबाद की प्रबुद्ध जनता है, चूँकि सुबह सुबह सारे लोग मॉर्निंग वॉक करके निकले हैं। कुछ लोग घर जाने की जल्दी में हैं, कुछ तैयार होकर ऑफिस निकलने की जल्दी में हैं। जुड़ते हैं इनसे और जानेंगे जो क्या कुछ मुद्दे इस लोकसभा चुनाव के बन सकते हैं। सबसे पहले तो आप ही वोट देते हैं? हाँ, देते हैं। क्या कुछ मुद्दा बनेगा धनबाद लोकसभा में इस बार? धनबाद में लोकसभा मुद्दा क्या बनेगा? महंगाई सीमा चर्चा पर है, समझे न। और यहाँ अच्छा बढ़िया एम्स हॉस्पिटल नहीं है, आपका अथी है, सब है जो अथी चल गया है, इसके चलते है जो देवघर चला गया। हाँ, देवघर चल गया। यही सब स्वास्थ्य की सही से व्यवस्था नहीं है। नहीं व्यवस्था। क्या लगता है आपको ये जो क्लेम है, चूंकि बीजेपी लगातार 2 टर्म शासन कर रही थी यहाँ पे देश में, और फिर से जो माहौल जो दिख रहा है, जो तो लगता है धनबाद में कुछ इस तरह का माहौल यहाँ बढ़िया है और विकास यहाँ हुआ है, लेकिन कुछ विकास रह गई है। जैसे ट्रॉमा सेंटर नहीं बन पाया है जो बोल रहे हैं एम्स का, और हवाई अड्डा का मांग है, और कुछ ओवरफ्लाई का मांग था जो ट्रैफिक समस्या है, तो ओवरफ्लाई अभी काम शुरू हो गया है भूली वाला। और रिंग रोड चतुर्भुज योजना में जो बनेगी तो ट्रैफिक समस्या और समाप्त होगी। 8 लेन रोड बना है, विकास काम यहाँ धनबाद में हुआ है, लेकिन कुछ नाराजगी भी है, तो वो तो रहेगी। नाराजगी किस बात के लिए, मोदी से या लोकल आपके जनप्रतिनिधि? लोकल जनप्रतिनिधि से रहते हैं और तरह तरह के रहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, लोकल जनप्रतिनिधि से नाराजगी है लेकिन मोदी से नहीं। आपको क्या लगता है कहाँ इस लोकसभा चुनाव को देख रहे हैं? हम लोग भाजपा को देख रहे हैं, और भाजपा आएगी तभी यहाँ विकास होगा। और जब तक हम लोग मतलब पूरा मोदीमय है, हर जगह उसके टक्कर में कोई है भी नहीं, इसलिए हम लोग का पूरा ये है कि हम लोग अभी फुल बहुमत से उसको जिताए ताकि वो विकास करे। और विकास भाजपा जब जब आई विकास की है। क्या कुछ किया है इस पिछली सरकार ने, क्या कुछ दिया है धनबाद को या देश को? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी को आने से सबसे पहले क्या है कि पूरा मतलब स्वच्छ वातावरण हुआ है, सब जगह सफाई चल रहा है। तो सबसे पहले जितना प्रदूषण था, जितना गंदगी थी शहर से, वो मुक्त हुआ है। स्वच्छ भारत, तो स्वच्छ भारत के तहत ही विपक्षियों के यहाँ जो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई। हाँ, प्लस जितने कमजोर लोग थे या वो जो अपना ट्रीटमेंट कराने में असमर्थ थे, आज उनको ये है कि कम से कम वो 5 लाख जो गवर्नमेंट से मिल रही है, तो उससे अपना वो कहीं भी इलाज करा सकते हैं, बेहतर इलाज करा सकते हैं। थोड़ा चलिए, को समय चाहिए, और समय मिलेगा तो वो अपना विकास प्रदर्शन करेंगे। इस लोकसभा चुनाव में राम मंदिर बुद्धा बनेगा क्या? एकदम बनेगा भैया। प्रधानमंत्री के रूप में आप किसको देखना चाहेंगे? हम मोदी जी को देखना चाह रहे हैं। तो सिर्फ राम मंदिर को लेकर ही या देश का विकास? देश का विकास, हमारा धनबाद में कुछ विकास हुआ, लेकिन हमारे जो सांसद प्रतिनिधि थे पूर्व, वो क्या उसको बोलेंगे, हम कुछ बोल नहीं सकते। देखिए, नाराजगी है लोकल जनप्रतिनिधि से। कहाँ देख रहे हैं इस लोकसभा चुनाव को आप? लोकसभा चुनाव तो बस 25 तारीख को मोदी जी को हम लोग को जिताना है। जिताना है? क्यों? धनबाद को क्या मिला? धनबाद को बहुत कुछ रास्ता, 4 लाइन, 6 लाइन, 8 लाइन, सब लाइन बना है। लेकिन है जो यहाँ स्वास्थ्य की जो सेवा है वो होनी चाहिए थे, वो देवघर चली गई। एयरपोर्ट का डिमांड है, डायरेक्ट ट्रेन नहीं हुआ है। ये होगा, एक बेर तो हो नहीं सकता, लेकिन होगा, बस धीरे धीरे अब आगे बढ़ेगा। अबरी बार 400 पार, 400 पार हो जाएगा। अबरी बार 400 पार लगता है। देखिए, बीजेपी को जिताना है, जो विकास का रफ्तार चल रहा है इसको स्पीड करना है, और कुछ काम होने जाने वाला है नहीं, जो चल रहा चले। एक छोटा डिमांड है कि हवाई अड्डा होना चाहिए, कि बहुत से स्टूडेंट मेडिकल लाइन के कारण बाहर जब दिक्कत होता है, क्या ट्रेन की स्थिति खराब है, बीजेपी को देने का मकसद। एयरपोर्ट देखिए, कहीं भी आप मेट्रो सिटी में चल जाइए, 40-45 किलोमीटर के दूरी पे एयरपोर्ट होता है, आप कहीं भी चले जाइए। तो यहाँ भी धनबाद लोकसभा क्षेत्र में ही बोकारो में एयरपोर्ट है। अब जैसा कि बीजेपी का ये आरोप है लोकल वहाँ के विधायक का, जो राज्य सरकार की थोड़ी उदासीनता है जिसके कारण सही से चालू नहीं हो पा रहा है। तो एयरपोर्ट तो आ गया आपके धनबाद। फिर भी धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, देवघर से धनबाद ज़्यादा लोग हैं, या ज़्यादा लोग आना जाना होता है। कि आपका रेलवे स्टेशन मेन हुआ, आपका 3-4 जिला में रेलवे स्टेशन अच्छा है, एक होना चाहिए, कम से कम नेशनल होना चाहिए, इंटरनेशनल ना हो, नेशनल होना चाहिए। इसे बीजेपी को वोट देना है, आशा है कुछ हो जाए।
घरेलू उड़ान होना चाहिए। क्या लगता है आपको, वोट कितना जरूरी समझते हैं? क्योंकि अभी का जो माहौल है, बहुत वोट परसेंट कम हो रही है और गर्मी का दिन जो आ रहा है, गर्मी है, उसमें वोट बहुत ही कम हो रहा है, तो वोट बढ़ाना जरूरी है या नहीं? वोट के लिए तो प्रशासनिक व्यवस्था हो रही है, और जहाँ तक हम अपने स्तर से धनबाद वासियों को यही बोलेंगे, गर्मी चाहे जितना भी पड़ा हो, धनबाद से निकलिए और अपना मत का अधिकार का प्रयोग कीजिए, और देश में एक ऐसे दोबारा हमारे तिवारा प्रधानमंत्री मोदी जी को लाने का प्रयास करें कि अबरी मोदी जी आएंगे, भ्रष्टाचार से हमारे मुक्त होगा पूरे देश। और ये गारंटी दे रहा हूँ, मोदी जी का गारंटी नहीं है, हम एक माम पब्लिक की गारंटी दे रहे हैं कि मोदी जो बोलते हैं वो करते हैं। लेकिन मोदी जी पे आरोप है जो वो धर्म और जात की राजनीति कर रहे हैं, ये विपक्ष का आरोप है। ये तो लालू जी का कल का बयान से ही पता चला कि धर्म का राजनीति कौन कर रहे हैं। एक राहुल गांधी कर रहे हैं और लालू जी कर रहे हैं। जितना इंडिया का गठबंधन का है, सब धर्म की राजनीति कर रहे हैं। मुस्लिमों को बोलते हैं कि पूरा आरक्षण देंगे, तो हिंदू कहाँ जाएगा? ये हिंदू का क्रिश्चन के दीजिए आरक्षण, ये धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना। चलिए चलते हैं, कुछ लोग वहाँ उधर भी बैठे हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनसे बात करेंगे और जानेंगे जो वोट देना कितना जरूरी समझते हैं। वोट एक मिनट, वोट देना जरूरी समझते हैं? जरूरी है, बहुत जरूरी। क्यों जरूरी है? क्या सोच के वोट देते हैं? वोट इसलिए दिया जाता है कि ताकि अपने प्रतिनिधि को, अच्छे प्रतिनिधि को चुना जा सके और उससे आगे का लाइफ जो जीवन है सुखमय बिताया जा सके, ताकि पब्लिक का सही ढंग से काम हो और उसका संचालन करता सही मिले। यही सब सोच करके वोट दिया जाता है, ताकि आके 5 साल जो है वो सही तरीके से लाइफ गुजरे। धनबाद की बात करें तो धनबाद में इस लोकसभा चुनाव में आप क्या देख रहे हैं मुद्दा? क्या मुद्दा हो सकता है इस लोकसभा चुनाव में? इस समय मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा ज़्यादा छाया हुआ है। इसी पर फोकस ज़्यादा किया जा रहा है, ताकि इसी से आदमी का लाइफ बनता और बिगड़ता है, और इसको ध्यान में रखते हुए ये आदमी वोट करने की कोशिश। क्या बदलाव दिखता है? क्या बदलाव का कोई चांस तो नज़र नहीं आता है, मगर फिर भी अगर जो भी कैंडिडेट हो, अगर अच्छे ढंग से काम करे तो किन्हीं को भी दिया जा सकता है। निश्चित रूप से ये देखिए, वोट देना बहुत ज़रूरी है और देना भी चाहिए, क्योंकि आपका एक वोट आपके न सिर्फ देश बल्कि आपके भविष्य को भी बेहतर बनाने में काम करेगा। वोट आप देना जरूरी समझते हैं? बहुत जरूरी समझते हैं। क्यों, क्या सोच है? वोट देने से सरकार आएगा, विकास होगा, नया काम होगा, जो पिछले बार नहीं हुआ तो इस बार हो सकता है। क्या बाकी रह गया था? देश के स्तर पे बता रहे हैं या धनबाद के स्तर पे? देश के स्तर पे तो उतना पता नहीं है, धनबाद के स्तर पे बता सकते हैं। क्या धनबाद में क्या कुछ बाकी रह गया? धनबाद में जयप्रकाश नगर एक मोहल्ला है, उसमें नाला का समस्या बहुत खतरनाक है। 20-25 साल से नाला का समस्या है, ठीक है। ना यहाँ का वर्तमान सांसद, ना विधायक, कोई ऐसा कुछ नहीं कर पाए हैं। इस बार नया सांसद जो भी होगा उससे थोड़ा उम्मीद रहेगा, कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो। ये थोड़ा राज्य सरकार का भी इसमें रोल होता है? सरकार का भी रोल हो सकता है, सरकार ही ये सफाई और राज्य पे हाँ, उसका भी हो सकता है। बाद बाकी वोट तो अपना बीजेपी को ही जाएगा। बीजेपी को एक कमल छाप। सही है। ठीक है, जरूरी है या नहीं वोट देना? वोट देते हैं कि नहीं? क्या सोच के देते हैं? बस कि अपना विकास हो, रोजगार मिले। रोजगार चाहिए? हाँ। रोजगार मतलब मोदी सरकार जो पिछले 2 टर्म थी वो फेल हो गई, क्या रोजगार? रोजगार यही चाहिए कि जैसे युवक लोग अभी जितना यूथ है सब देखे कि सब कहाँ चले गए हैं, किसी के पास रोजगार नहीं है, बस यही कहना। लेकिन मोदी जी जो है वो स्टार्टअप पे ज़्यादा फोकस किए हुए हैं। नौकरी लीजिए नहीं, नौकरी देने योग्य बनिए, ऐसे प्रयास कर रहे हैं। सेंट्रल में तो ठीक है कि मोदी है, लेकिन यहाँ तो हमको नहीं चाहिए। यहाँ तो ऐसा कुछ विकास मिला ही नहीं। एम्स चला ही गया, सब कुछ चला ही गया, तो यहाँ क्या मिला है? सेंट्रल में ठीक है मोदी जी है, लेकिन यहाँ पे तो नहीं है ना। धनबाद में नहीं है? नहीं है। धनबाद में बदलाव होगा। पूर्व सांसद हमारे PN सिंह थे, कुछ नहीं किए। अभी भी सांसद हैं? अभी वो अभी भी है, मतलब तो चेंज होंगे। अब तो टिकट नहीं मिला तो वो तो खत्म ही समझिए कि उनका तो कोई रोल ही नहीं रहा। धनबाद में बदलाव होगा क्या? धनबाद में बदलाव जरूरी है, समय के अनुसार जरूरी है। 10 साल मिल गया है उनको बीजेपी में, बीजेपी को 10 साल यहाँ मिला। तो कैंडिडेट बदल दी है ना पार्टी? अब कुछ तो पार्टी चेंज करना होगा। पार्टी कैंडिडेट बदल? हाँ, अनुपमा सिंह को चाह रहा है कि इस बार मिले। कांग्रेस के लिए ये चाह रहे हैं अनुपमा सिंह को।
क्या लगता है आपको इस लोकसभा चुनाव में क्या देख रहे हैं आप? विकास विकास देश का बात करें तो देश का विकास देख रहे हैं। देश का विकास कर देश का विकास तो फिर क्या मोदी की गारंटी या इंडिया गठबंधन का बयान बदला? गारंटी मोदी की गारंटी गारंटी कोई भी खड़ा हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्या क्या कुछ मोदी सरकार ने किया? विकास है, पूरा देश कहाँ चला गया, पूरा विश्व में विकास है। लेकिन महंगाई और बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, लेकिन उस पर भी फोकस उनका होगा इस बार। होगा मतलब मोदी की गारंटी बरकरार रहेगी। गारंटी मोदी की गारंटी बरकरार रहेगी। चलिए कुछ और लोग हैं तो वो आज तो ये देखिए धनबाद की जनता है, धनबाद की जनता है और ये इनकी भावनाओं से अवगत हैं। देखिए अभी टोटो चला के इनको ये उतर रहे हैं, ये भी न्यूज़ 11 की इस कार्यक्रम को देख के। क्या लगता है मोदी की गारंटी चलेगी क्या? हाँ चलेगी। चलेगी। क्या दिया कुछ मोदी जी ने? आप मोदी जी की योजनाओं का क्या लाभ मिला आपको? लाभ सभी को मिल रहा है, मिला हर वर्ग को मिल रहा है। मतलब धनबाद में फिर से मोदी की गारंटी चलेगी? हाँ 100%। देखिए ये धनबाद की जनता है जो मोदी की गारंटी पर विश्वास कर रही है। हालांकि जो धनबाद के लोकल जनप्रतिनिधि रहे हैं उनसे थोड़ी नाराजगी जरूर दिख रही है, लेकिन जो आफ्टर ऑल जो है वो फिर सब मोदी के ही भरोसे को और मोदी की गारंटी पर ही विश्वास कर रहे हैं। तो बस न्यूज़ 11 भारत के इस विशेष कार्यक्रम जनादेश 2024 में दीजिए धनबाद से अरुण को इजाज़त। जल्द ही जुड़ेंगे किसी दूसरे इलाके से और वहाँ की जनता की भावनाओं से आपको अवगत कराएंगे। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।